जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बच्चों, भेड़ियों की पंचायत खेलने के लिए नहीं है। तो क्या सारे मुद्दों पर बात हो गई है? नहीं अकेला, मुझे कुछ कहना है। अच्छा तो फिर कहो फियोना। इस इंसानी बच्चे को अपनी नस्ल के साथ रहना चाहिए। क्या? फियोना हमेशा मोगली पर उंगली उठाता है। इंसान होने की वजह से वो उसे भेड़ियों के झुंड में नहीं गिनता। तो हम उनके बीच कुछ नहीं बोल सकते? मोगली को इन्हीं भेड़ियों ने पाला पोसा है। हमें सभा में बोलने का कोई हक नहीं। पर अकेला, मैं अपनी नस्ल के साथ ही हूँ। मुझे भेड़ियों ने पाला है और मैं एक भेड़िया ही हूँ। तुम्हारे दांत आम भेड़ियों के मुकाबले छोटे हैं और न ही तुम हम जैसा तेज भाग सकते हो। मैं किसी भी भेड़िए की तरह भाग सकता हूँ अकेला। ये मोगली भी ना जब देखो तब जोश में आकर होश खो देता है। मैं तो कहता हूँ क्यों ना एक रेस हो जाए। और जो जीतेगा उसकी बात मानोगे? ठीक है। मोगली, पक्का तुम ये रेस लगाना चाहते हो? तो ठीक है, कल ये रेस की जाएगी इंसानों के पुराने रास्ते पर। इस खबर से तो शेर खान खुशी से मुझे आधा हिरन का शिकार दे देगा। मतलब आज भी आओ, आओ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुझे भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी होगी। ठीक है, पर जाने से पहले तुमने जो कांटा मुझे चुभाया है उसे निकाल तो दो। जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे ऐसे ही गिर गया। मोगली, देखो मोगली, अब तुमने हड़बड़ी में रेसिंग की चुनौती दे ही दी है, तो क्यों ना आज का लेसन रेसिंग पर ही हो जाए। अब तुम मुझे रेसिंग का लेसन दोगे? अरे जंगल में मुझसे तेज और कोई नहीं भाग सकता। और तुमने तो मेरी छलांगे देखी है बलू। मोगली, तुमने उसे दौड़ने की रेस के लिए चैलेंज किया है। अगर बेलों का इस्तेमाल हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर वो मुझे निकाल देगा। ओ बलू, नहीं। पर सुनो, भले ही तुम बेलें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर फियोना तुमसे बड़ा है और तुम अपने छोटेपन का फायदा उठा सकते हो। गिरे पेड़ों के नीचे से गुलाटी खाना, तंग रास्तों में से आगे बढ़ना। और फिर उसने फियोना को रेस के लिए चुनौती दी। तबाही आज होगी उसकी तबाही। हाँ, रेस की शुरुआत होगी सभा के पत्थर से, फिर भेड़ियों की गुफा से होते हुए ठंडी गुफा पार करेंगे। ठीक है, पहले भेड़िए को डिनर बनाऊंगा, उसके बाद मीठे में बच्चे को खाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था सरकार, मैंने इतनी बड़ी खबर दी है तो इनाम में भेड़िए की टांग मिलेगी। बाद में सोच के बताऊंगा। अच्छा तो जनाब, फिलहाल आप मेरी पूंछ से एक कांटा निकाल सकते हैं? शुक्रिया शेरखान। फियोना, हमें पता है तुम सबसे तेज हो। अब रेस करने की क्या जरूरत है? पर रेस का आइडिया तो मोगली का ही था, और अगर उसे पीछे हटना है तो वो हट सकता है, पर उसे रेस हारने की कीमत तो चुकानी ही होगी। और उसे इंसानों के पास वापस जाना होगा। आ गया हमारा रेसर। मुझे उम्मीद है तुम रेस की पूरी तैयारी करके आए होगे मोगली। हाँ, तैयार हूँ अकेला। यहाँ के दोस्तों को अलविदा कह दो मोगली, क्योंकि रेस के बाद तुम्हें इन्हें छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों को रास्ता तो पता है ना?
ये फियोना और मोगली के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो बस उस पर नजर रखना चाहता हूँ ताकि उसे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। इतना आसान भी नहीं है इंसानी बच्चे। थोड़ा कम खाया करो, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो फियोना। बहुत बढ़िया मोगली। देखो तो इंसानी बच्चा आया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो भी कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। मुझे नहीं खेलना है। जीत तो मेरी ही होगी मोगली। तो हो गया दोस्तों। जाने दो उसे। शुक्रिया बगीरा। ये कहाँ से आ गया? ये कोई बुरा सपना था क्या? बस वो आते ही होंगे शेर खान। अगर वो जल्दी नहीं आए तो तुझे बड़ी दिक्कत होगी टबाकी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। वो आ रहे हैं। टबाकी कभी गलत नहीं होता। देखो वो रहे। आओ फियोना, लंच टाइम पर पहुंचे हो। तो क्या बनाओगे आज? तुम शेर खान। शेर खान, मुझे छोड़ दो। मुझसे लजीज चीज आने वाली है। वो इंसानी बच्चा। जानता हूँ, उससे तो मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं तुझे तो हजम कर लूं। मोगली भागो, अच्छा मौका है। शेर खान ने फियोना को पकड़ रखा है। वही तो, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। भले वो मुझसे नफरत करे, पर है तो मेरा भाई ही। शेर खान, भागो फियोना। ये मीठा तो बड़ा कड़वा। इसका मतलब आज की ये रेस फियोना जीत गया। हाँ, और अब मैं अपना इनाम लेना चाहता हूँ। मोगली, आज के बाद तुम भेड़िए नहीं हो। जंगल छोड़ के चले जाओ और इंसानों के साथ रहो। चलता हूँ रक्षा। अलविदा बाला। ख्याल रखना लाली, याद करना मुझे। बघीरा, जरा इन्हें बताओ आखिर हुआ क्या था? फियोना, मोगली ने तुम्हें शेर खान से बचाया और तुम उसका बदला ऐसे ले रहे हो। बघीरा क्या कह रहा है फियोना? ठंडी गुफा के पास शेर खान ने फियोना पर हमला किया। मैंने खुद देखा, और अगर मोगली ने मदद नहीं की होती तो फियोना अभी शेर खान के पेट में होता। फियोना, क्या बघीरा की बात में सच्चाई है? हाँ। ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे झुंड में तुम जैसा सदस्य है। पर अकेला मैं। खामोश फियोना, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रही बात तुम्हारी मोगली, तुम फियोना को उसके हाल पर छोड़कर ये रेस जीत सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने एक साथी की मदद की और सच्चे भेड़िए होने का फर्ज निभाया। तो इसका मतलब है? हाँ, ठीक समझे।
क्योंकि मेरे सिर पर खून सवार है बरखुरदार। मोगली फूट गई। बलू, ये क्या कर रहे हो? वार्म अप कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें भी अपना स्टेमिना दिखा ही दूं। क्या कहा? बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची, ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू। मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो। जल्दी दो वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। ओ, जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा, बंदरिया लग रही हो। कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर ही इन्हें पहनते हैं। ये किस काम आते हैं? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही ले गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो? ऐसी रोतड़ू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? ओ बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती वही है? जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल। अरे
उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बताकर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं। अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना, और सवाल नहीं। पर मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज सिंहासन क्या होता है? तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू, मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद आया ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कदर ही नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ। समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली कैसे दुबक कर सोया है। कहीं से बुरे सपने ना आ रहे हो। बलू, ये मोगली नहीं है। वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची, और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। वाह, क्या नाचती हो। पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। बलू के चश्मे। रुक जाओ शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख?
देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये है जंग